Hope you're doing well. मैं आज सुबह ऐसे ही उठ करके घर के बाहर आया और मैंने देखा कि एक आदमी अपनी पैसों को लेकर के कहीं जा रहा है और उसे देख करके मुझे मेरा पास्ट याद आ गया कि अभी से 9 साल पहले मैं भी ठीक ऐसे ही भैंसों को लेकर के जंगल में भैंसें चराने के लिए जाया करता और भैंसों का दूध निकालता और अपनी दुकान में बेचता। इसके अलावा गोबर उठाना, घास काटना, ये मेरा डेली रूटीन होता। और उसे देखकर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ये बंदा आज भी यही काम क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं बदल सकता जैसे मैं बदला। तो इसका जवाब मुझे ये मिला कि कभी कभी हम लोग एजुकेशन के महत्व को नहीं समझ पाते। जब मैं छोटा था मुझे भी बहुत लोग आकर के कहते हैं कि पढ़ाई किया करो, एजुकेशन का वैल्यू समझो और अपने आप को पढ़ा लिखा बनाओ ताकि फ्यूचर में आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना होगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग एजुकेटेड नहीं होते तब हमको एजुकेशन की वैल्यू भी नहीं समझती। एजुकेशन की वैल्यू समझने के लिए भी आपको शायद थोड़ा एजुकेटेड होना चाहिए। मुझे बहुत दिन तक नहीं समझ आया कि मैंने एजुकेशन लेना चाहिए, मैंने कुछ सीखना चाहिए और सीख करके मेरी लाइफ बदल जाएगी। ये मुझे हमेशा से ये लगता था क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रहते थे उन्होंने हमेशा यही कहा था कि एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी डिग्री सर्टिफिकेट्स लेकर के ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं लगी तो तुमको कहाँ से लग जाएगी। जिन लोगों के साथ हम लोग रहते हैं उनको देख कर या उनकी बातें सुन सुनकर हम उनकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं और कई बार लोग आपसे झूठ भी कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ था कि पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। ये मुझे कुछ दिन बाद समझ आया। तो जिस दिन मुझे पढ़ाई का महत्व समझा उस दिन मैंने इंग्लिश सीखने की शुरुआत की। मैंने इंग्लिश सीखी, इंग्लिश सीख करके आज मैं एक सक्सेसफुल इंग्लिश ट्रेनर हूँ। मैंने करीब 2000 से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश सीखने में मदद की है और अपनी लाइफ को बदलता हुआ मैंने देखा है। 9 साल पहले भैंसे चराना और आज एक सक्सेसफुल इंग्लिश टीचर होना, ये किसी अलादीन के चिराग की वजह से नहीं हुआ था, ये एजुकेशन की वजह से हुआ था। नेल्सन मंडेला ने ये कहा है कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। और ये बात बिल्कुल सच है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि नेल्सन मंडेला ने कहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने अपने लाइफ में अनुभव की है। अभी से 9 साल पहले मुझे भी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ करके भैंसों का दूध निकालना पड़ता, गोबर उठाना पड़ता, घास काटना पड़ता। और ठीक उस लड़के की तरह मैं भी भैंसों को लेकर के अर्ली मॉर्निंग जा रहा होता। और हम जो भैंसों को लेकर के रास्ते से जाते हैं तो कभी कोई भैंस किसी को टक्कर मार देती है, किसी की गाड़ी गिरा देती है, तो उसकी वजह से हमको डांट भी खानी पड़ती है। और वो ज़िल्लत वाली ज़िंदगी अब नहीं रही और उसके पीछे एक ही वजह थी, वो था सेल्फ एजुकेशन। नेवर स्टॉप लर्निंग। तो दिस इज़ माई टुडेज लेसन फॉर यू गाइज। एजुकेशन को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। आप जो कुछ भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और उसमें कोई बुराई नहीं है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप उससे खुश हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जो कुछ भी कर रहे हो उससे खुश नहीं हो और अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो एक बार कंसिडर करिए एजुकेशन को, ट्राई करके देखिए, कोई नई चीज़ सीख कर देखिए और उसके बाद शायद आपको विश्वास हो जाएगा कि एजुकेशन में क्या पावर है। मेरे लाइफ में ये घटनाएं हुई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए। उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। किसी की लाइफ बदल सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इंग्लिश ट्रेनर दीपक शर्मा, फादर ऑफ अ क्यूट लिटिल सन एज वेल ऑफ अ केयरिंग सुपर वुमन, lawyer turned English trainer, director of Inspire, the Institute of Youth Development, where I've helped more than 2,000 students from rural as well as urban areas to become fluent English speakers. Now they're moving steadily and firmly in their lives. Many of them are successful lawyers, doctors, teachers, engineers. Many of them are successful businessmen. Thank you very much for watching. Bye for now.